हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बने। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर टैरो सीखने के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी कांटेक्ट करें, बट मैसेज करें ना कि कॉल। और सीखना हो या रीडिंग करानी हो तभी आप डिस्टर्ब करें, ना कि ऐसे ही टाइम पास। सॉरी है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे हाथ कैंजल माइकल मेरे हाथ आए और बताएं मेरी इंट्यूशन। क्या बात है, काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। किसका? आप कर रहे हैं या कोई और? देखते हैं। तो 9 ऑफ वैंड्स और पेज ऑफ वैंड्स, यानी किसी का तो इंतज़ार है आपको। डेथ। और देखते हैं प्लीज। ठीक। तो स्ट्रेंथ अभी देख लेते हैं, ठीक है। कुछ खत्म होके कुछ नया शुरू होने वाला है, तो क्या होने वाला है ये देखते हैं, ठीक है। क्योंकि वैंस है, यानी वैंस का मतलब है कि आप ठीक है। तो भाई जो भी काम कर रहे हैं ना आप उसी में रहिए, ठीक है। कुछ भी आपका है, टीचिंग का है, शायद टीचिंग, हीलिंग, ज्ञान। तो आप लोगों को सलाह बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन क्यों खुद वंचित रह जाते हैं? खुद के लिए भी तो इस्तेमाल कीजिए अपने दिमाग को। निराश हैं, भगवान से निराश हैं, यूनिवर्स से निराश हैं। लेकिन यूनिवर्स कहना चाहते हैं अपनी पावर को पहचानिए। आगे बढ़ेंगे तभी रास्ते मिलेंगे। एक जगह खड़े रहने से सफलता नहीं मिलती। स्ट्रेंथ आपके अंदर वो पावर है। ये देखिए, यहाँ पर आप निराश हैं कि नहीं जी, मुझे तो मिल ही नहीं रहा जो मुझे चाहिए। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके अंदर वो पावर है कि आप कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर पुराना कुछ है, कोई रिश्ता है, कोई कार्य है, कुछ भी है, किसी से दोस्ती है, कोई घर में से है, जिनसे कि आप ख़त्म करके एक नई शुरुआत कीजिए, या फिर पीछे की बातें भूल कर एक नई शुरुआत कीजिए उसकी भी, ठीक है ना। कुछ ख़त्म होके शुरू हो रहा है, क्योंकि डेथ के बाद पेज के बाद डेथ आया है। जी बिल्कुल। तो किसी की हैकड़ी वो कर दिया आपने,
निकाल दी है। तो किंग थे ना जो, वो अब ऐसे ही हो गए लल्लू पल्लू। फोर ऑफ वैंड्स, ये कुछ आ रहा है आपकी तरफ, पैसा आ रहा है, रिश्ता आ रहा है, हैं? कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, और वो बहुत टाइम के बाद मिल रही है। 9 महीने 9 साल ऐसा हो सकता है, ठीक है। बहुत टाइम आपने इंतजार किया है। आपको लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा, बट होगा। किसी राजकुमार को की हैकड़ी निकाल दी है, खत्म कर दिया है, उससे हिसाब किताब ही खत्म कर दिया है। वो अपनी उसमें लगे हुए हैं जद्दोजहद में, बैलेंस बिगड़ा हुआ है उनका, और आपका बना हुआ है। आप अपनी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, आप पीछे की सब सिरदर्दियों को ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये भी है कि अगर थोड़ी बहुत कठिनाई आए भी तो कुछ नहीं होगा मेरा, मैं आगे ऐसे ही बढ़ूँगा, ऐसे ही बढ़ूँगी। जो भी हैं आपको ज्ञान और समझ है, बहुत अच्छी है। आप अपनी तरीके से ही करेंगे, किसी के कहने से, किसी के उससे नहीं करेंगे। आप सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की, ठीक है। तो यस, यूनिवर्स से आपकी लड़ाई चल रही है, इस ईश्वर से बहुत ज़बरदस्त झड़प चल रही है आपकी। आप बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बस अब ख़त्म, अब नहीं मुझे सहना है, अब नहीं मुझे बर्दाश्त करना है। तो बिल्कुल सही चल रहे हैं आप, आपकी लड़ाई भी सही है, और आप लोगों को जवाब भी सही देंगे, दे रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि आप अब हमसे आगे ना बढ़ जाए। तो जो मतलब लोगों को क्या लग रहा है, आपके रिश्तों को लग रहा है आपसे समझौता करना चाहते हैं, आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। उनकी जो ईगो है ना, वो आगे आ रही है, वो आड़े मतलब आ रही है उनके, और आप हैं कि अपने उसमें सही चल रहे हैं। मैं दिखाती हूँ, आप यहाँ पर आपको है ना समझ, आप लोगों को सलाह दे सकते हैं, लोगों में ज्ञान बांट सकते हैं, तो खुद के पास क्यों नहीं है ना। ये देखिए, ये चोला ऐसे ही नहीं है, ये छड़ी ऐसे ही नहीं है। यानी आप अनुभवी व्यक्ति हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को सुलझाना जानते हैं, हर गुत्थी को सुलझा देते हैं। तो लोगों का अब जो रिश्ते हैं आपके, वो आपको मछली की तरह फिसलते हुए देख रहे हैं हाथ में से। जैसे रेत हाथ में ले लो ना तो सब निकल जाता है उंगलियों में से, है ना। तो ऐसे है, हो गया है कि अब आप इनके हाथ नहीं आएंगे, और आपके साथ चल के इनको भी नाम मिलेगा, इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, क्योंकि आपने कमा लिया है, आपने मेहनत कर ली है, आपके अंदर पावर है ना जो, वो आसमान छू रही है। आप पीछे का सभी खत्म कर रहे हैं। चाहे कोई अपने आप को किंग समझते थे, चाहे कोई आपको अपने आप को राजकुमार समझते थे, इनको अब आप पीछे छोड़ चुके हैं। क्यों छोड़ चुके हैं? क्योंकि आपने बहुत टाइम इंतजार किया। आपका इंतजार है ना, बहुत भारी पड़ गया अब उन पे। अगर ये पहले से आ जाते तो कुछ सुलझ जाता, लेकिन अब इनका बैलेंस खराब हो चुका है। अब ये रिश्तों पे काम करना चाहते हैं। आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके देवर जेठ हो सकते हैं, आपकी नंद हो सकती हैं, आपकी देरानी जेठानी हो सकती हैं। ये कुछ है घर का मामला है, लेकिन साथ साथ आप ईश्वर से भी नाराज हैं।
लेकिन ईश्वर की नाराज़गी मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि आपको तो ईश्वर ने ज्ञान ही इतना दिया है कि आप उसी को आगे बढ़ाओ, उसी से मिलेगा। मुझे लगता है आप टैरो रीडर हो सकते हैं मेरी तरह, जो कि कुछ ग्रोथ ना हो रही हो, या टीचिंग में कुछ मतलब स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं आपको। हुँ? क्योंकि हमारा काम ऐसा ही है भाई, क्योंकि कंपटीशन है, ठीक है ना? तो ये काम आपका ग्रोथ पकड़ेगा, ये काम आपका ग्रोथ पकड़ेगा, ठीक है? आपका मन चाहा आपको फल मिलेगा। जो निराशाएं आपने यहाँ पर पकड़ी हुई है ना, कि मुझे मतलब वो नहीं मिल रहा जिस ना कि मैं हकदार हूँ, तो यूनिवर्स कह रहे हैं अपने आप को पहचानो, पावर को पहचानो। आप अपने ज्ञान को और अपनी पावर को पहचानने की ज़रूरत है। आप कुछ भी कर गुजर सकते हैं, क्योंकि शेर को आपने बस में कर रखा है। तो आपके अंदर बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है भाई। तो ये देखिए, ये 8 ऑफ वैंड्स आया है। तो आप, मेरे को लगता है इन सभी रिश्तों को ख़त्म करेंगे भाई। डेथ यानी एक ख़त्म करके नई शुरुआत। तो इन लोगों को अब मुझे लगता नहीं है आप ढोएंगे, ढोने वाले नहीं, क्योंकि जो भी किया है आपने अपनी मेहनत से किया है। अपनी समझ से किया है आपने। तो लोगों की नज़र में आप ज्ञानी हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, लोगों को अच्छी सलाह देते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, और आपकी तरफ पैसा आ रहा है, आपका कुछ अच्छा होने वाला है। जो कार्य अभी तक रुके हुए थे ना, हो सकता है आपका पैसा रुका हुआ हो, आपका घर मकान का जो काम हो वो रुका हुआ हो, रिश्तों में कुछ बदलाव ना आ रहा हो, तो ये सब कुछ अब चल पड़ा है, ठीक है? ये सब कुछ अब आपके चलेगा। या तो किसी लकी बच्चे का रिश्ता आएगा आपके घर में, जो कि आप हर तरफ से ग्रोथ और जीत पाएंगे। मैंने जैसे कहा ना, आप बहुत ही सम्मान पा रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन डेविल एनर्जी से बच के रहना है भाई। ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक आध घर परिवार में, दोस्तों में, आस पास में, पड़ोस में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हमसे जलता है और हमारा बुरा चाहता है। तो उससे थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए, हमें अपनी जानकारी ज़्यादा बतानी नहीं चाहिए, है ना? किसी का घर का खाना भी नहीं चाहिए। अगर जलने वाले लोग हैं तो नेचुरल सी बात है कि वो हमारा कुछ भी बुरा कर सकते हैं। तो कोई व्यक्ति है डेविल, उसको पड़ा रहने दो, आप अपने दिमाग से अपनी गेम चलने दो, क्योंकि आप बहुत ज्ञानी हैं भाई, ज्ञानी हैं। और आपका चैनल या तो ग्रोथ पकड़ेगा, आप ब्लॉग बनाते हो, कुछ भी करते हैं, तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा काम नहीं चल रहा है। अब आपकी सारी चीज़ ग्रोथ पकड़ेगी। अरे कई बार हम भी सोच लेते हैं हमारा काम नहीं चल रहा है, होता है ऐसा, पर इंतज़ार कर रहे हैं वैसे काफ़ी टाइम से, पर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। आपके मन चाहे गोल आपके हाथ में आएंगे, और आपकी समझ और बुद्धि से ही काम होगा, क्योंकि आपके दिमाग की चाबी आप ही के पास है। कोई और नहीं आके आपके दिमाग का ताला खोलेगा, आपको खोलना है, आपको करना है। और वक्त अच्छा आ ही चुका है, मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। बाय।